हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन करेंगे। हमने यहाँ पर इसे इवेल्युएट करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है क्लास 12 की, उसका ही कंटिन्यूएशन है, उसी का एक क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने इसे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इवेल्युएट करना है। तो मैं इसको एक दो स्टेप पहले लिख देता हूँ और फिर जहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा वहाँ पे मैं प्रॉपर्टी के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इसको आई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये इंटीग्रल है। अब यहाँ पर हमने इसका पहले स्क्वायर करना है, -π to π, ये हो जाएगा 9 sin स्क्वायर x माइनस 12 sin x प्लस 4 dx। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे इन तीनों को हम अलग अलग कर देते हैं। -π to π 9 sin स्क्वायर x माइनस -π to π 12 sin x dx प्लस -π to π 4 dx। यहाँ तक तो सब नॉर्मल है। अब इसके बाद पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे हम। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, वी नो दैट जब भी हमारे पास लिमिट होती है -a to a f of x dx, इससे हम लिख सकते हैं 0, देखो ट्वाइस 2 आगे लगाओ, 0 to a f of x dx मीन्स लिमिट चेंज हो जाती है इस तरह से। -a to a है और अब ये 2 आगे लग जाएगा, 0 to a हो जाएगा। ये होता है जब, ये कब होता है? जब f of -x इज इक्वल टू f of x होता है। यानी x की जगह पे माइनस लगाओ लेकिन वो माइनस गायब हो जाता है एक तरफ से। गायब का मतलब ये है कि जैसे cos x है, अगर मैं x की जगह पे -x रख दूँ तो भी वो cos x ही होगा। तो ये इवन फंक्शन होते हैं और इस केस में हम ये यूज़ करते हैं। अब ये कहाँ पे होगा? ये हमारे पास इस केस में होगा, पहले वाले केस में। वैसे ये इसमें भी होगा, ये भी इवन फंक्शन है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? -a to a f of x dx, ये 0 होता है when f of -x इज इक्वल टू -f of x। यानी जब इसका माइनस बाहर आ जाता है तो ये चीज़ 0 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास है sin x, अगर मैंने x की जगह पे -x लिखा तो ये हो जाएगा और माइनस इसका बाहर आ जाएगा। sin -x माइनस sin x होता है और ये चीज़ -f of x आ जाएगी। तो यानी हम इसको ऑड फंक्शन कहेंगे। और अगर मान लो कि हमारे पास इस तरह से ये क्वेश्चन है तो ये सीधा 0 हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, समझ आ गई? ओके, तो यहाँ पे इसे हम इरेज करते हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज मेंशन कर दी हैं। तो देयरफॉर अब देखो, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज हमारे पास है तो ये क्या होंगे? तो यहाँ पर ये हो जाएगा। एक काम करते हैं और डिटेल में इसको करते हैं। मैं इनको अलग अलग लिख देता हूँ, I1 I2 I3, तीनों को अलग अलग लिख के और अब मैं यहाँ पे अलग अलग इनको करता हूँ। तो जो I1 है, देयरफॉर I1 हमारे पास क्या है? -π to π है। तो ये क्या होगा? ये ट्वाइस हो जाएगा 0 to π 9 sin स्क्वायर x dx। और इसका अगर रीज़न लिखना है कि ऐसा हमने क्यों किया, तो हम ये लिख सकते हैं f of x इज इक्वल टू
9 साइन स्क्वायर एक्स, और x की जगह पे माइनस रख के देखो तो क्या होगा, 9 साइन स्क्वायर माइनस एक्स, और होगा तो माइनस एक्स, बट बिकॉज ये स्क्वायर है तो वो चीज़ फिर से प्लस हो जाएगी, है ना। वैसे साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, बट माइनस बाहर जाएगा, बट स्क्वायर में है तो वो चीज़ प्लस हो जाएगी, और ये फिर से क्या हो गया है, एफ ऑफ एक्स हो गया है। इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पर इवन वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, तो ये ऐसा हो गया है। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों लिखा आप समझ गए ना ये। अब इसके बाद हमने इसे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर देखो I1 हमारे पास है ट्वाइस 0 to पाई 9 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये है ना। देखो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स होता है तो क्या करते हैं हम, ये 9 तो पहले बाहर ले लो, 18 हो गया, 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स होता है, ध्यान से देखो ये हाफ 1 माइनस कॉस 2x, ये होता है। तो यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2, लिमिट 0 to पाई। ठीक है, और अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पाई पुट किया, पाई माइनस देखो साइन 2 पाई 0 होता है तो ये तो सीधा 0 हो गया, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो दोनों ही 0 आ जाएंगे, तो कहने का ये मतलब है कि सीधा ये आ जाएगा, और ये आंसर है 9 पाई। गॉट इट, I1 आ चुका है। अब देखो I2 क्या है, 12 साइन एक्स माइनस पाई टू पाई 12 साइन एक्स डी एक्स, और ये सीधे हो जाएगा क्या, ये सीधे हो जाएगा 0, क्यों, बिकॉज जो ये है ये ऑड फंक्शन है। अगर हम एफ ऑफ एक्स ले 12 साइन एक्स, माइनस पुट करो x की जगह पे, तो 12 साइन माइनस एक्स, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 12 साइन एक्स आ जाएगा, और बेसिकली ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी वजह से देखो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये चीज़ 0 हो जाती है, तो यहाँ पर इसी वजह से ये सीधा 0 हो गया और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास है I3, I3 क्या है, 4 है ये, माइनस पाई टू पाई 4 dx, और ये भी एक इवन फंक्शन है क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं, तो माइनस साइन का तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इस पर, तो सीधे ही ये हो जाएगा 0 to पाई 4 dx। इंटीग्रेशन करेंगे हम, 4x 0 to पाई, अपर लिमिट पुट किया 4 पाई, लोअर लिमिट 0, और ये 8 पाई आ चुका है। गॉट इट, तो ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है। ठीक है, और इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का खेल है इसमें। देयरफॉर I क्या होगा, तो I क्या है, I1 माइनस I2 प्लस वे I1 माइनस I2 प्लस I3, यानी 9 पाई माइनस 0 प्लस 8 पाई, ये हो जाएगा 17 पाई, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते थे, बट यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज़ पूरी डिटेल में मेंशन की हैं ताकि आपको चीज़ डिटेल में समझ आए। एग्ज़ाम में अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर दो एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से, और अगर आप ये नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, बट इट्स नाइस इफ़ यू मेंशन दिस प्रॉपर्टीज़, की प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर दो और फिर आराम से क्वेश्चन को करो, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।